नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम यहाँ बिहार स्टेट से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण विषयों के बारे में चर्चा करेंगे और आज यह भी जानेंगे कि आज के मुख्य अखबारों में बिहार स्टेट से संबंधित कौन से मुख्य बिंदु जो है वो प्रकाशित की गई हैं, क्या है ताज़ा अपडेट, इन सभी विषयों के बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि बिहार बोर्ड जो है इतनी जल्दी में क्यों है, बिहार सरकार इतनी जल्दी में परीक्षा कंडक्ट करवाने के लिए क्यों है। आपको पता है कि विगत 2 दिन पूर्व बिहार बोर्ड ने पुनर्परीक्षा की तिथि की घोषणा एक विज्ञापन के माध्यम से पूर्व में ही कर दी है और वह तिथि जो है 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच में है। अब विद्यार्थियों में सिलेबस को लेकर के असमंजस था, जिसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर इस वीडियो में मैं आज यह बताना चाहता हूँ कि बिहार बोर्ड जो है वो इतनी जल्दी में क्यों है, क्योंकि जहाँ तक हमें और आपको यह पता है कि बिहार में इलेक्शन है और कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल जो थे वो अर्जी लगाए थे इलेक्शन को रद्द करने या इलेक्शन को डिले करने के लिए, तो उनकी अर्जी भी है वो कि खारिज हो चुकी है। इलेक्शन अपने टाइम पे होगा, चुनाव अपने समय पे होगा, निर्धारित समय पे। तो सरकार इस चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए परीक्षा को कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से करवाने के फेरा में है और इस चक्कर में भी है कि परीक्षा को जितनी जल्द से जल्द हो सके उस परीक्षा को वो कंडक्ट करवा ले। अब एक बात यह उठता है कि कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसका क्या होगा। बिहार बोर्ड ने यह स्पष्टीकरण पहले ही दे दिया है कि वह परीक्षा को रद्द कर चुका है और नई परीक्षा को लेगा। कोर्ट में अन्य विद्यार्थियों के द्वारा जो हलफनामा दायर किया गया है उसमें रिजल्ट के प्रकाशन को लेकर के उनका जो रिक्वेस्ट है वो कोर्ट में है। अब कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो कानून संगत होगा, न्याय संगत होगा, उसकी हमें प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु सरकार कोर्ट के निर्णय को इसलिए इंतजार नहीं कर रही है क्योंकि उसे चुनाव के मद्देनजर अपनी जो चुनावी सरगर्मियां हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं वो ये नया से आपको परीक्षा करवाना चाहती है और विद्यार्थियों के मन को मोहना चाहती है। परंतु अब यह एक बात निश्चित हो चुका है कि परीक्षा तो होगी और परीक्षा हमें देना ही होगा। अब 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच का जो डेट है लगभग वो तय हो चुका है, क्योंकि चुनाव की जो तिथि निर्धारित है अभी उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। तो बहुत आपको ये बताने वाले मिल जाएंगे कि तिथि आगे बढ़ सकती है, मे भी आगे बढ़ सकती है, परंतु सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ने का एक ही रीज़न हो सकता है, अगर कोरोना महामारी उस स्तर तक नहीं कम होती है तब ही। अदरवाइज ऐसा कोई चांस नहीं है कि तिथि आगे बढ़े। तो आप अपनी तैयारी को पूर्ण करें। और सबसे बड़ी बात, आज जो है मुख्य अखबार जो है क्या छापे हैं उसके बारे में भी हम आते हैं, जिसमें कि STET 2019 7 वर्ष तक आप बन सकेंगे शिक्षक। इसमें इसने यह बताया है कि आप 7 वर्ष तक जो है शिक्षक बनने के आप योग्य हो जाएंगे STET 2019 की परीक्षा को पास करने के बाद, और उसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। और 9 दिन तक पुनर्परीक्षा की जो तिथि घोषित की गई है 9 सितंबर से 21 सितंबर के बीच, उसकी भी चर्चा इसमें की गई है। और बेल्ट्रॉन के माध्यम से जो परीक्षा होने वाली है उसकी चर्चा इस खबर में की गई है। आप पॉज करके इस खबर को पढ़ सकते हैं। और एक बात यहाँ पर और है, CET में नहीं होगी निगेटिव मार्किंग और घर ले जा सकेंगे प्रश्न पत्र। इस पैरा को आप अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इस पैरा में कहीं ना कहीं आपको प्रश्न पत्र के बारे में भी जानकारी दिया गया है कि प्रश्न पत्र कैसे होंगे, बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, है ना। पेपर 1 पेपर 2 की दोनों पालियों के बारे में आपको बताया गया है कि 100 अंक जो है आपके विषय वस्तु से, 50 अंक शिक्षण कला और अन्य दक्षताओं से होंगे, जैसा कि आपको मालूम ही है। तो इन सभी को आप जो है कहीं ना कहीं आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं और इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो आज का जो अपडेट था वो यही था। कोई भी अगर बिहार स्टेट से संबंधित अपडेट आता है तो आपको सबसे पहले इस चैनल में अपडेट कर दिया जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो ज़रूर करें और हमारे चैनल में बने रहें। धन्यवाद समय देने के लिए, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।